नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स 2020 पार्ट नंबर 11। तो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, उनमें से जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। हर प्रश्न का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, यानी बहुत ही बढ़िया ढंग से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा 391 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। तो 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है किसने? भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और वायुसेना एयर चीफ मार्शल कौन है वर्तमान में? तो वायुसेना एयर चीफ मार्शल वर्तमान में है RS भदौरिया। RS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में यानी 2020 में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो विश्व बैंक और भारत सरकार ने 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन में है हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसके CEO हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। और इसी समय स्थापना हुई थी IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने 2020 में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो RBI है, उसने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के। अगर आपसे 24 नंबर के गवर्नर पूछ ले तो वो हैं उर्जित पटेल। बात करें हम रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट जो भी सरकारी बैंकें होती है, निजी बैंक जिनमें दिन भर का कामकाज करने के पश्चात जो रुपये बच जाते हैं तो वो उनको RBI में जमा करवाती है। और उस रकम पर जो RBI है वो उसको जिस दर से ब्याज देता है उसी को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो इसका आंसर होगा IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, 2020 में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? तो 2020 में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTPC और D ग्रुप के लिए, तो इनको आप रट लेना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? कितने को किया है? 35 को। 35 प्रजातियों को, उभयचरों की जो 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? 35 को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता।
कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका है मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 में। कब हुई थी? 1 जुलाई 1916 में। और यह आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। हिंदी में बोला जाता है इसको भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। नेक्स्ट है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को। जितने भी मई और जून के दिवस हैं वो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना आपकी ये दिवस ही छूट जाएंगे और एग्ज़ाम में कहीं से भी दिवस पूछा जा सकता है। तो वीडियो को आप एंड तक ही ज़रूर देखना। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में यानी 2020 में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की? किसने की? राजस्थान ने। राजस्थान ने 2020 में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? कितने वर्ष पूरे हुए? 4 वर्ष। 4 वर्ष हैं वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पूरे हो गए। कब स्टार्ट हुई थी ये? 2016 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो है गैस सिलेंडर, घरेलू है वो, गैस सिलेंडर से संबंधित। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी? 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली गई। कहाँ पर? बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? किसने किया? उत्तराखंड राज्य ने होप पोर्टल लॉन्च किया। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के रखना। और उत्तराखंड में यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं पर है फूलों की घाटी, नंदा देवी और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। बिहार की बात करें तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 2020 में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी? किस देश में? इटली में। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए 2020 में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? तो उस मशीन का क्या नाम था? कोबास 6800, कोबास 6800। नेक्स्ट है वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? तो जो वंदे भारत अभियान है ये 2020 में चलाया गया था। जो भी विदेश में कोविड-19 के कारण भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको वापस अपने देश में लाने के लिए। तो दूसरा चरण चला था 16 मई से 22 मई तक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई? कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई? 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई। और 12 मई को ही नर्स दिवस मनाया जाता है। और 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 2020 में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? किसने किया? चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग।
चीन की राजधानी बीजिंग और इसकी मुद्रा याद रखना आप है युआन। और नदी है यहाँ पर यांगत्से जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2020 में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया? कितनी नई मंडियों का एकीकरण किया? 177 नई मंडियों का एकीकरण किया। तो भारत में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी? कितने घंटे कर दी? 12 घंटे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ पर राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये भी आप ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर जिनको विश्व यूनेस्को धरोहर में 1986 में शामिल किया गया। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, कान्हा और बांधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में यानी 2020 में निधन हो गया। तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन इतिहासकार थे और इतिहास के जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स को। ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 2020 में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किस देश ने किया? चीन ने। रॉकेट का नाम क्या था? द लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 2020 में किस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम क्या था जिसको लॉन्च किया गया है? पोर्टल का नाम है गरुड़। गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 2020 में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? कितने का हुआ है? 33 मिलियन लोगों का। ये किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, इसको इंग्लिश में यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। और इसका हेड है हेनरिटा H4। ये भी आप ध्यान में रखना। हेड भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हेनरिटा H4 स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी? कितने रुपए की दी? 500 रुपये की मंजूरी दी। नेक्स्ट है किस संस्था ने 2020 में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणुशोधन टावर विकसित किया? किसने किया? DRDO ने। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली है इसका मुख्यालय और जी सतीश रेड्डी हैं इसके अध्यक्ष। DRDO को हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है, इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष हैं सतीश धवन और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? किसको चुना गया? रॉस टेलर को। नेक्स्ट है, 2020 में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत का जीआई टैग दिया गया? तो जीआई टैग दिया गया मणिपुर के काले चावल को, और मणिपुर में ही है लोकटक झील का हिस्सा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस आईआईटी के प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा? आईआईटी बॉम्बे की। नेक्स्ट है, 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की है? किसने की है? आईआईटी दिल्ली ने। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? किसने किए हैं? नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? तो 2020 में कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाने वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? किसको है? भारत को 11,370 करोड़ रुपए ऋण दिया एशियाई विकास बैंक एडीबी ने। एडीबी का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। और इसके अध्यक्ष हैं मासाद सुगु आसाकावा। मासाद सुगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? ये की है 50 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा, कि जो भी बंदरगाह हैं उन पर काम करेंगे उन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है कोरोना वायरस से तो उनके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था पिच ब्लैक 2020 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एयरफोर्स का, जिसको कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया और भारत में नेवी के बीच होता है ओशिंडेक्स, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया? किसको किया गया? मनीषा सिंह को। नेक्स्ट है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है,
किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की? तो कोविड फार्मा मोबाइल ऐप है वो कौन से राज्य का था? आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो किसने लगाई थी 2020 में? झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? तो किस संस्था के अनुसार हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? तो कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की गई? 10 लाख रुपए बीमा देने की हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत कर दिया है? 0.8। 2020 में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिचो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया? तो किस राज्य में किया? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे है सुबनसिरी नदी, इसको भी आप ध्यान में रखना। और अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो ये भाग लिया था नव डेवलपमेंट बैंक। और नव डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? तो कितनी कंपनियों को चुना? 3 कंपनियों को चुना जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया गया। नेक्स्ट है, 2020 में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई? किस राज्य में की गई? ये की गई आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, 2020 में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया? तो 2020 में जो यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन थी, उसका अधिग्रहण टीवीएस ने कर लिया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट है, 2020 में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूर्व परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? तो किस राज्य ने ली पूर्व परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी? उत्तर प्रदेश ने। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए 2020 में ही रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की? तो ये की 0.25% कटौती करने की घोषणा। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के साये में हाल ही में यानी 2020 में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली? तो ये थे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? मून जे इन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में, ने 2020 में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? तो इसने 1.9%
जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया भारत की। नेक्स्ट है, आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों से कोरोना वायरसों का पता लगाया है। तो ये कहा भारत के एक ही जर्नल में। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा है वो 30 अप्रैल तक ही बढ़ा दिया गया था। लॉकडाउन कब हुआ था? 22 मार्च से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की थी। तो ये की थी 3 मई तक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस है वो मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और जो उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है? तो जो भारत के उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं अशोक गजपति राजू। इसको भी आप ध्यान में रखना, अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट है, 2020 में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका नाम था स्टीरलिंग मोस। नेक्स्ट है, 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो ये शपथ ग्रहण की मध्य प्रदेश के राज्य की। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया। तो उस वेंटिलेटर का नाम था जीवन, जो काफ़ी सस्ता था। किसने तैयार किया? ये भारतीय रेलवे ने। 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया। तो ये 5T प्लान था दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट है, 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी। तो ये पहली महिला कौन बनी? कैथरीन डी सुलीवन। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 2020 में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की। तो बाल श्रमिक विद्या योजना कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है, इनको भी आप ध्यान में रखना। और फतेहपुर सीकरी है वो भी यूपी में है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 2020 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जिसका नाम था रतनलाल, उसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 2020 में पंचवटी योजना की शुरुआत की। तो किस राज्य की सरकार ने की? हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में यानी 2020 में जगनाणे चेदेडू नामक योजना शुरू की। तो ये की आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी। तो जहाँ पर भी जग नाम से योजना शुरू हो तो उसमें आंध्र प्रदेश आएगा, यह आप ध्यान में रखना। और आंध्र प्रदेश का है नृत्य कुचिपुड़ी, इसको भी आप ध्यान में रखना, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट है, किस देश ने 2020 में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की। तो ये की बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 2020 में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर
प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया कर्नाटक ने। नेक्स्ट है 2020 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे बुरुंडी देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या था? पियरे कुरुंजीजा। नेक्स्ट है 2020 में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया? तो ये कौन सा अरब देश है? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं अनिल वलूरी। नेक्स्ट है 2020 में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया रंजीत कुमार को। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स, इसको भी आप ध्यान में रखना। और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। और इसके अध्यक्ष हैं सतीश धवन, जिनको वारन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 2020 में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? जावेद इकबाल वानी को। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है 2020 में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो वंदे उत्कल जननी बना है उड़ीसा का राज्यगान। नेक्स्ट है 2020 में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो उत्तराखंड की वैसे राजधानी है देहरादून, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने 2020 में प्रवासी श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? तो राजकौशल पोर्टल है वो कहाँ की है? राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट है 2020 में किसने ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली महिला का नाम है किरण एम शो। नेक्स्ट है 2020 में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो वो कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा को ही 2020 का राजीव गांधी खेल अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 2020 में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है किस भारतीय को 2020 में UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? किसे बनाया गया है? M नेत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। नेक्स्ट है 2020 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ। वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? तो चिरंजीवी सर्जा है उनका निधन हो गया। वह थे कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता एक्टर। नेक्स्ट है 2020 में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हुबली स्टेशन को। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने 2020 में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने की है? हरियाणा राज्य की सरकार ने। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। नेक्स्ट है 2020 में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पहले भारतीय नागरिक को प्राप्त हुआ है, उसका नाम है जावेद अख्तर। अमिताभ बच्चन है उसको 2018 का 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 2020 में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है केरल
जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट देने का कार्य करेगा। और केरल में ही है साइलेंट वैली स्थित, इसको भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 2020 में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट है किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है? किस देश को मिली है? भारत को, जो कि 2022 में AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति 2020 में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? किसको किया गया? राजीव टोपनो को। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 5 जून को। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने 2020 में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया? तो मिशन फतेह अभियान शुरू किया पंजाब ने। नेक्स्ट है 2020 में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? किसको बनाया गया है? वीरेंद्र नाथ दत्त को, NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? किसको बनाया गया है? उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट है 2020 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हो गया। किससे संबंधित थे? फिल्मकार। बासु चटर्जी एक ही प्रसिद्ध फिल्मकार थे जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है 2020 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हो गया। वह क्या थे? एक गीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया? किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को। नेक्स्ट है 2020 में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? रवीश कुमार को। नेक्स्ट है 493 नंबर क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट है 2020 में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? गायत्री कुमार को। नेक्स्ट है PM मोदी ने 2020 में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की? किस नाम से की? PM स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा जो भी रेडी वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, उन नागरिकों को। नेक्स्ट है इनमें से किसे 2020 में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो SBI के नए प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? अश्विनी भाटिया को। नेक्स्ट है 2020 में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई? तो केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? R श्रीलेखा। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने? कौन बने हैं? अरुण सिंघल। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट है 2020 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? एक संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 31 मई को। तो जितने भी मई, जून और अप्रैल के करंट जो दिवस थे वो इस वीडियो में आपके कवर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अगले करंट अफेयर्स 2020 के वन लाइनर क्वेश्चन
मंथ वाइज डालूंगा, वो भी आपको देख लेना। तो मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।